क्या भूत होते हैं या हमारे कर्म होते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है, थोड़ी डरावनी है। हेडफोन लगाइए और सोते सोते सुनिए। रात के 1 बजे थे। आज ऑफिस में मीटिंग होने की वजह से करण को काफी लेट हो गया था। मीटिंग खत्म होते ही करण तेजी से अपने कार से घर की ओर रवाना हो गया। कार की स्पीड बहुत ही तेज थी। करण जल्दी से घर पहुंचना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ रीना प्रेग्नेंट थी और उससे फोन आया था कि उसकी बीवी को लेबर पेन शुरू हो गया है। वो जल्दी से अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए वो जंगल के शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचा। रोड पूरी तरह से खाली था, इसलिए करण कार को फुल स्पीड से चला रहा था। जंगल का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था, बहुत सारे टर्निंग थे और कार की स्पीड भी बहुत थी। तभी करण के मोबाइल का रिंगटोन बजता है तो करण मोबाइल की तरफ देखता है। तभी आगे एक शार्प टर्न आता है। करण जब रोड की तरफ देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। करण तेजी से स्टीयरिंग घुमाता है। कार आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है और जाके एक पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा जाती है। करण को हल्की फुल्की चोट लग जाती है। किसी तरह वो कार का दरवाजा खोल के बाहर आता है। कार की हालत देखकर करण परेशान हो जाता है। कार के इंजन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। करण कार में अपना मोबाइल ढूंढता है ताकि किसी को कॉल करके हेल्प मंगा सके। कार के अंदर बहुत देर ढूंढने के बाद उसे मोबाइल मिलता है, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुका होता है। करण परेशान हो जाता है। वो रोड की तरफ देखता है ताकि किसी से लिफ्ट मांग सके, लेकिन इतनी रात वहां कोई गाड़ी तो क्या, इंसान क्या, कोई जानवर तक नहीं दिखता। कुछ देर करण वहीं पर इंतजार करता है, लेकिन जब कोई भी उस रास्ते पे नहीं दिखता तो वो खुद किसी की हेल्प ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते करण आगे बढ़ रहा था। कहीं कोई मिल जाए या कोई घर जहां पे फोन करने को मिल जाए, यही सोच के वो आगे बढ़ रहा था। लगभग आधे घंटे चलने के बाद जंगल और घना होता चला जाता है। अंधेरी की वजह से ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। करण अब परेशान होने लगता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। बीच बीच में उल्लू की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे करण की परेशानी डर में बदलने लगी। अंधेरा इतना हो गया था कि अब करण को रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। अब वो खुद कहाँ जा रहा है उसे खुद पता नहीं था। वो धीरे धीरे जंगल के और अंदर चला गया, मेन रोड से बहुत दूर। अब करण घबराने लगा था। एक तो अंधेरा, ऊपर से कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा। यही सब सोच सोच के करण की हालत खराब हो रही थी कि अचानक उसने दूर एक रोशनी देखी। करण को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसमें एक नया जोश आ गया। उसने सोचा वहां कोई घर होगा तो कोई रहता भी होगा, तभी तो रोशनी है। वो तेजी से उस रोशनी की तरफ चलने लगा। कुछ देर उन जंगली रास्तों पे होते हुए करण रोशनी के पास पहुंचने लगा। अब उसे एक इमारत दिखाई दी, एक बहुत पुरानी इमारत। लेकिन ऐसे घने जंगलों के बीच ये इमारत किसने बनाया होगा, यही करण सोच रहा था। वो इमारत 2 मंजिला थी। एक छोटी मोटी हवेली जैसी जो बहुत बड़ी नहीं थी। ऊपर के मंजिल पे एक खिड़की खुली थी, उसमें से ही रोशनी आ रही थी। उस हवेली का दरवाजा बहुत पुराने जमाने का लग रहा था। करण ने बाहर से ही आवाज दी, कोई है यहाँ।
मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। क्या मैं फ़ोन कर सकता हूँ? हेलो, कोई है क्या? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। करण को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने उस घर के अंदर जाने का डिसीजन लिया। उस हवेली के दरवाजे से पहले 10 सीढ़ियां थीं। करण धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। हवेली के आसपास चारों तरफ घास और झाड़ियां थीं। ऐसा लग रहा था यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया है। करण दरवाजे के पास आके दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाता है। जब कुंडी खड़खड़ाने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता तो करण धीरे से दरवाजे को धकेलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा हिला भी नहीं, क्योंकि दरवाज़ा सालों से वैसे रहने की वजह से लगभग जाम हो गया था। फिर करण ने जोर लगा के दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा थोड़ा खुल गया। दरवाज़ा बहुत जाम था, इसलिए करण जोर लगा के धीरे धीरे खोल रहा था। धीरे धीरे करके करण ने आखिर दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। उसके बाद करण अंदर दाखिल हुआ। उस मकान के अंदर बहुत अंधेरा था। करण को कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अंधेरे में किसी तरह हाथ पैर मार के करण एक कमरे पे पहुंचता है। उस कमरे के हर तरफ धूल फैली रहती है। करण को पास के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो उस कमरे की ओर जाता है। जैसे ही करण उस कमरे में आता है, वो देखता है कि एक टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही है, लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा, जिस वजह से कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साफ से। अचानक वो मोमबत्ती तेजी से जलने लगता है और उस कमरे में रोशनी फैल जाती है, और उस रोशनी में करण वहां जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उस कमरे में चारों तरफ सरकटी लाशें पड़ी हुई होती हैं। वो नजारा देख के करण डर के मारे थरथराने लगता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है। जहां से आया था वहां से उस मकान से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास आता है, लेकिन वहां तो कोई दरवाजा है ही नहीं। वहां तो सिर्फ दीवार है। करण की हालत खराब होने लगती है। उसे लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। करण किसी तरह ऊपर की मंजिल की तरफ भाग जाता है। ऊपर जाने के लिए छोटी और तंग सीढ़ियां थीं। किसी तरह गिरते पड़ते करण ऊपर के कमरे में पहुंच जाता है। वहां का नजारा तो और भी अलग था, बड़ा ही अजीब। ये कमरा पूरा साफ था और सामने बिस्तर पे एक लड़की बैठी हुई थी जो बिना कपड़ों की थी। उस लड़की के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। उस लड़की की पीठ करण की तरफ था। करण को यह सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। किसी तरह करण ने हिम्मत करके उस लड़की से पूछा, सुनिए। वो लड़की धीरे धीरे खड़ी हो जाती है, फिर वो धीरे से करण की तरफ मुड़ती है। लड़की ने अपना सर झुका रखा था और उसके बाहर उसके चेहरे को ढके हुए थे। करण देखता है कि वो लड़की तो प्रेग्नेंट है। उसका पेट बढ़ा हुआ है, जैसे प्रेग्नेंट औरतों का होता है। करण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसका चेहरा देख के करण का दिमाग घूम गया। ये लड़की तो उसकी बीवी है। करण पागल सा हो चुका था। उसने चिल्ला के कहा, रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस हालत में क्यों? लेकिन उस लड़की ने कुछ बोलने की जगह हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी।
वो भयानक हंसी। ये सब देख के करण को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग ही फट जाएगा। फिर उस लड़की का पेट फूलने लगा, फूलता ही गया। करण की आंखें चौड़ी हो गईं। उस लड़की के फूले हुए पेट में दरार आने लगी थी, खून रिसने लगा था। अचानक पेट को फाड़ कर एक हाथ निकला, खून से सने हाथ जो किसी बच्चे के थे। वो हाथ पेड़ को फाड़ के बाहर निकल रही थी। चारों तरफ खून ही खून फैल रहा था, लग रहा था जैसे खून की बारिश हो रही हो। फिर जो नजारा करण ने देखा वो देख के चीख पड़ा। वो उस पेड़ के अंदर से एक बच्चा निकला, पूरा पेट फाड़ दिया था उसने। वो लड़की तभी भी हंसे जा रही थी और उसकी पेट की अंतड़ियां नीचे गिर रही थी। कोई भी ये नजारा देखता तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता। करण का सिर चकरा रहा था। फिर वो बच्चा जो खून से सना हुआ था करण के पैरों के पास आ जाता है और बोलता है। करण अब बेहोश होने ही वाला था कि उसने उस लड़की की तरफ देखा जो उसकी बीवी जैसी दिखती है और लगातार हंसे ही जा रही थी। उसका पेट पूरी तरह से खुल चुका था, सारी अंतड़ियां और ऑर्गन सब बाहर निकल चुके थे। अचानक वो लड़की चुप हो जाती है और करण को घूरने लगती है। फिर वो कहती है, जानू, मेरे पास आओ ना, मुझे गले लगाओ, मुझे प्यार करो ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए ही तो तैयार हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? और वो करण की तरफ बढ़ने लगी। करण डर के मारे पीछे होने लगा। फिर वो बच्चा उस लड़की के सर के ऊपर चढ़ के बैठ गया और वो दोनों हंसने लगे। करण की हालत खराब होने लगी। उसे लगा कहीं ये सब सपना तो नहीं। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। उसे कमरे में एक खिड़की दिखी। करण जानता था कि वो 2 मंजिल के ऊपर है। फिर वो खिड़की से कूद गया। नीचे गिरते ही करण का पैर का टखना टूट गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी चीख पूरे जंगल में फैल गई। करण किसी तरह अपने आप को घसीट कर आगे बढ़ रहा था। वो किसी तरह उस मकान से बस दूर जाना चाहता था। कुछ दूर खुद को घसीट के वो चला गया। अचानक करण देखता है कि उसके सामने एक कुत्ता, उसके जबड़े खुले हुए थे और वो भयानक तरीके से कुर्रा रहा था। करण कुछ समझे इससे पहले वो कुत्ता दौड़ के आके करण के टूटे पैरों को अपने दांतों से पकड़ लेता है। करण दर्द से चिल्ला उठता है। फिर वो कुत्ता करण के पैरों को चबाने लगता है। करण और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब करण को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उठने की कोशिश किया तो उठ नहीं पाया। देखा तो उसका एक पैर कटा हुआ था और उस पे पट्टी लगी हुई थी। करण देखता है कि बेड के साइड में एक व्हीलचेयर रखा हुआ है। वो किसी तरह बेड से व्हीलचेयर पे आके बैठ जाता है। फिर व्हीलचेयर के सहारे उस रूम से निकलता है। वो हॉस्पिटल के गलियारे में आता है, लेकिन अजीब बात है, पूरा हॉस्पिटल का गलियारा खाली था। वो हॉस्पिटल के दूसरी जगह गया तो देखता कि वहां भी कोई नहीं है। पूरा सन्नाटा, पूरे अस्पताल में कोई भी नहीं है। करण का दिमाग घूम जाता है। अचानक वो देखता है कि अस्पताल की गलियारे के लास्ट में कोई खड़ा है। अचानक वो साया हंसने लगता है।
जो वहां दूर खड़ा था। आवाज किसी लड़की की होती है। करण पूछता है, कौन हो तुम? कौन हो? कौन है वहां? वो सयाल लगातार हंसते ही जा रही थी। करण उस लड़की के पास जाता है। पास जाने पे वो देखता है कि उस लड़की का चेहरा बहुत ही भयानक है। पूरी तरह से काली काली आंखें, लंबे दांत, चेहरे के चमड़े पपड़ी जैसे उखड़ गए थे। करण फिर पूछता, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो और कैसे कर रही हो? तब वो भयानक लड़की बोलती है, क्यों? तू पूछ रहा है क्यों? ये याद नहीं आज से 8 साल पहले क्या किया था तूने? करण हैरानी से देखता है और बोलता है, क्या बोल रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। लड़की गुस्से से देखते हुए बोलती है, छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दूं? इसी तरह गिड़गिड़ाई थी मैं भी कभी, लेकिन तूने मुझ पर दया तक नहीं की। हंस रहा था ना तू? फिर उस भयानक लड़की का चेहरा बदलने लगा और वो एक मासूम लड़की बन जाती है, जिसके चेहरे और बॉडी पे ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे खरोंचा हो। देख, मुझे देख, अब याद आया क्या हाल किया था तूने? करण उस लड़की का नॉर्मल चेहरा देख के चौंक जाता है और बोलता है, स्वाति, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। याद कर हरामजादे, उस रात मैं अपने ऑफिस से घर जा रही थी। तूने बीच रास्ते से मुझे अपनी कार में जबरदस्ती उठा के ले गया। मैं चीख रही थी। तूने मुझे जंगल में ले जाकर रेप किया था। मेरे जिस्म को नोच डाला तूने। 2 घंटे तक मेरे जिस्म को टॉर्चर करने के बाद मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तेरे जाने के बाद जंगल के जानवर आके मुझे नोच नोच के खाने लगे। मैं दर्द के मारे चीखती चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। करण सब सुन के रो रो के गिड़गिड़ाने लगा, मुझे प्लीज छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। मेरी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है, जाने दो मुझे। स्वाति की आत्मा गुस्से में बोलती है, चुप कर। तुझे तेरी फैमिली का ख्याल है? जानता है उस दिन जानवरों ने मेरे पूरे जिस्म को खा गए। मेरी लाश भी किसी को नहीं मिली। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी माँ मुझे ढूंढ ढूंढ कर आखिर में मर गई। पता नहीं कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने, कितनी तकलीफ दी है तूने उनके घर वालों को। अब तू देख क्या होता है। करण दुख और डर के मारे चीख रहा था। तभी वो देखता है कि दरवाजे के कोने से उसकी बीवी घसीट कर आ रही है। करण ये देखकर और चीखने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज ये सब मत करो। वो भयानक औरत जो करण की बीवी जैसी दिखती है, वो रेंगते हुए पास आती है। तो करण देखता है कि उस औरत का पेट फटा हुआ और सारी अंतड़ियां भी घिसट रही हैं। पीछे पीछे एक हैवान जैसा दिखने वाला बच्चा आ रहा है। फिर वो दोनों करण को पकड़ के उसे खाने लगते।
करण दर्द के मारे चीखने लगता है। वो भयानक औरत और वो बच्चा करण के जिस्म को नोच नोच के खाने लगते हैं। खून के फव्वारे निकलने लगते हैं करण के जिस्म से। स्वाति की आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ देर बाद करण का जिस्म ठंडा पड़ जाता है, उल्लास में बदल जाता है और फिर स्वाति की आत्मा भी गायब हो जाती है। अगले दिन कुछ लोगों को जंगल में करण की आधी खाई हुई लाश मिली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। आपके पास भी अगर कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम उसको नरेट करें तो हमें ज़रूर भेजिए। तो अगली कहानी के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।